मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा था जिसने एक हैदराबाद से मीरपुर खास का रोड बनाया था। तो उस कंपनी ने रोड बनाया था और जो टोल कलेक्शन थी ना वो इसने आउटसोर्स कर दी थी किसी और कंपनी को। तो पीडब्ल्यूसी ने केपीएमजी को कहा कि भाई मुझे आपके वर्किंग पेपर रिव्यू करना है। केपीएमजी ने मना कर दिया या पीडब्ल्यूसी ने केपीएमजी के वर्किंग पेपर रिव्यू करे और वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, उससे उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिटमेंट्स नहीं मिल रहा। सर ये जो बड़ा डब्बा है, अगर इस बड़े डब्बे का ऑडिट करना है आपने तो आपने 100 से लेकर 720 को करना होगा। सर अगर ये बड़ा डब्बा जो है ये स्पेशल पर्पस एफएस है तो आपने ISA 800 के हिसाब से ऑडिट करना होगा। सर इस बड़े डब्बे में से एक दो एलिमेंट्स का ऑडिट करना है अगर तो फिर ISA 805 के हिसाब से ऑडिट करना होगा। अगर मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉन कंप्लायंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है और उसके ऊपर मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा बिकॉज सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल रही है, दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। 705 वापस ट्रिगर करेगा, लेकिन इस बार स्कोप लिमिटेशन की वजह से ट्रिगर करेगा। इंपैक्ट मटेरियल तो क्वालिफाइड, इंपैक्ट मटेरियल परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। डेलॉइट ऑडिट कर रहा है एसएसडीसी का। एसएसडीसी कहता है कि मेरे पूरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करो। डेलॉइट 100 से लेकर 720 के हिसाब से ऑडिट करेगा। एसएसडीसी कहता है कि जी मुझे एक स्पेशल पर्पस एफएस बनाना है। डेलॉइट ISA 800 के हिसाब से ऑडिट करेगा। एसएसडीसी कहता है भाई मुझे फिक्स एसेट का ऑडिट करवाना है। डेलॉइट ISA 805 के हिसाब से ऑडिट करेगा। एसएसडीसी कहता है कि जी मुझे एक समराइज्ड एफएस बनाना है। डेलॉइट ISA 810 के हिसाब से ऑडिट करेगा। एसएसडीसी कहता है कि मुझे 6 महीने का रिव्यू करवाना है। डेलॉइट ISRE 2410 के हिसाब से करेगा। सबसे पहला काम ये करते हैं, ISA 300 में आते हैं। सही है, ISA 300 का स्मार्ट हैंडआउट भी दिखा रहा है, दिखा दो जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट आ रही होती है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव आ रहा होता है। ये तो जर्नल चीज़ें हैं जो कि आपके लिए रेलिवेंट होगी। सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट लिखी।